नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी सुनाएंगे जो आपको रोमांचित और सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी एक पुरानी हवेली की है जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो चलिए शुरू करते हैं अलविदा हवेली की कहानी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारें टूट चुकी थीं और वहां पर किसी का आना जाना लगभग बंद हो चुका था। स्थानीय लोग इसे भुतहा मानते थे और उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैल चुकी थीं। कहते हैं हवेली के बारे में जो भी जानना चाहा वह किसी न किसी अजीब घटना का शिकार हो गया। एक दिन शहर में रहने वाला एक साहसी युवक जिसका नाम आदित्य था, हवेली के बारे में सुने किस्सों को चुनौती देने का मन बना लिया। आदित्य को हर चीज में सच्चाई जानने की ललक थी और वह जानना चाहता था कि हवेली में आखिर क्या छिपा हुआ है। रात के 12 बजते ही आदित्य हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। हवेली की पुरानी लकड़ी की दरवाजे पर उसने हल्की सी दस्तक दी। अचानक बिना किसी के हाथ लगाए दरवाजा अपने आप खुल गया। आदित्य ने धीरज से अंदर कदम रखा और चारों ओर देखा। हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, मानो हवेली खुद भी उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। हवेली के भीतर कदम रखते ही आदित्य की निगाह एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक सुंदर महिला खड़ी थी जिसकी आंखें गहरी उदासी और पीड़ा से भरी हुई थीं। तस्वीर के नीचे एक पुराना कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा था, जो भी मेरे घर में आएगा मुझे मुक्ति देगा। आदित्य ने सोच में पड़ते हुए उस कागज को पढ़ा और तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तभी हवेली की सभी लाइट्स एक एक कर बंद हो गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक एक धीमी और पीड़ित आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं अलविदा कह सकती हूं। आदित्य ने कांपते हुए लाइट की तलाश की, लेकिन अंधेरा गहरा होता गया। आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई और फिर एक सन्नाटा छा गया। जैसे ही लाइट्स फिर से चालू हुईं, आदित्य ने पाया कि हवेली में अब कुछ भी नहीं बचा था। वहां की दीवारें, तस्वीरें और यहां तक कि पुराना फर्नीचर सब गायब हो चुका था। केवल एक खाली प्लॉट रह गया था जिस पर कुछ भी नहीं था। आदित्य ने अगले दिन फिर से हवेली की ओर रुख किया, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। सब कुछ गायब हो चुका था, जैसे हवेली कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। केवल उसकी यादें और एक गहरी सोच छोड़ गई थीं। कुछ दिनों बाद आदित्य ने हवेली के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। स्थानीय पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों से संपर्क किया, लेकिन हवेली के बारे में कोई आधिकारिक दस्तावेज या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिला। सभी ने माना कि हवेली के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। आदित्य ने हवेली के बारे में लोगों से बातचीत की और पता चला कि हवेली के बारे में जो कुछ भी सुना गया वह एक पुरानी लोक कथा का हिस्सा था। कहते हैं ने यह समझा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं और कभी-कभी हमें उन रहस्यों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी अलविदा हवेली की कहानी। क्या आपको लगता है कि हवेली की महिला को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी? क्या यह सब एक रहस्य था या कुछ और? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और अगली कहानी तक सुरक्षित रहें।